ह्यून संग ने आगे कहा, ऐसी हालत में आपके छोटे भाई के खिलाफ कुछ गंदी बातें बताकर आप उनके पिता की सोच कभी नहीं बदल सकते, और अगर ऐसा हुआ तो आपके पिता वही करेंगे जो उन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में किया था। वो कंपनी किसी बेटे को नहीं देंगे बल्कि एक प्रोफेशनल मैनेजर को सौंप देंगे। उसने फिर कहा, सिर्फ चांग सोक को हटाना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता कंपनी आपको दें तो आपको खुद ऐसा इंसान बनकर दिखाना होगा जो एक भविष्य के सीईओ की तरह व्यवहार करे। उन्हें आपका ऐसा रूप दिखाना होगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ह्यून संग मुस्कुराया और बोला, यही हमारा असली प्लान है। कुछ देर बाद को चांग बॉम अपने पिता और छोटे भाई के सामने खड़ा था। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी न हो। उसने और भी झुककर कहा, गलती चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन परेशानी आपको उठानी पड़ी। मैं बड़ा बेटा हूँ, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे हमेशा इज्जत से पेश आना चाहिए और छोटे भाई को भी आपकी तरफ से समझाना मेरी जिम्मेदारी है। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। को म्योंग जिन ने अपने बड़े बेटे की तरफ देखा और कहा, मुझे पुलिस स्टेशन वाली पूरी घटना पता है। मुझे मालूम है कि तुम्हें पहले उकसाया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। फिर बोले, तुमने बहुत समझदारी दिखाई, तुमने लड़ाई से बचने की कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में। दूसरी तरफ चांग सोक के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर उसके गुंडों और उसके प्लान की जानकारी किसने लीक की। वहीं को चांग बॉम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कई सालों बाद उसने अपने पिता के मुंह से सुना था, मुझे तुम पर गर्व है। उसकी आंखें भर आईं। उसके पिता हमेशा उसके साथ बहुत सख्त रहे थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने उसे स्वीकार किया था। उस पल को चांग बॉम खुद को फिर से 10 साल का बच्चा महसूस कर रहा था, जिसे आखिरकार अपने पिता की तारीफ मिल गई थी। कुछ देर बाद दोनों बेटे ऑफिस से बाहर निकल गए, लेकिन को चांग बॉम अभी भी वहीं खड़ा था। वो अपने पिता के शब्द बार बार याद कर रहा था, उनका कंधे पर हाथ रखना और ये कहना कि मुझे तुम पर गर्व है। उसने उसी समय फैसला किया कि अब उसकी जिंदगी में ऐसे पल बार बार आएंगे और उन्हें सच करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसी रात देर से को चांग बॉम फिर से उस हाई स्कूल के लड़के ह्यून संग से मिलने पहुंचा। को चांग बॉम ने ह्यून संग से कहा, तुम्हारी वजह से आज मुझे कई सालों बाद अपने पिता की तारीफ सुनने को मिली। उन्होंने पहली बार कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। अब मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, कंपनी का अगला डायरेक्टर बनने के लिए मुझे अब क्या करना होगा? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। ह्यून संग ने तुरंत उसे सावधान करते हुए कहा, अभी ज्यादा खुश मत हो। इस समय तुम और चांग सोक सिर्फ एक ही मामले में बराबर हो, और वो है इन्फ्लुएंस, यानी लोगों पर असर। अगर तुम्हें डायरेक्टर की दौड़ में उसे हराना है तो अभी 2 और चीजों में उससे आगे निकलना होगा। ह्यून संग ने कहा, मेरे पास कुछ तरीके हैं, लेकिन उन्हें करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें कंपनी में काम शुरू करना होगा। तुम्हें मैनेजमेंट सीखना होगा, कंपनी कैसे चलती है ये सब समझना होगा, और जब सही समय आएगा मैं तुम्हें आगे क्या करना है वो भी बता दूंगा। को चांग बॉम ने गहरी सांस ली। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑफिस में बैठकर काम करूंगा। मुझे हमेशा ऐसे काम से नफरत थी, लेकिन अब अगर तुम कह रहे हो तो मैं वही करूंगा। ह्यून संग ने फिर कहा, एक बात और, हम दोनों ने साथ इसलिए काम शुरू किया है क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और मेरी मदद के बदले तुमने मुझसे एक वादा किया था कि मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। को चांग बॉम ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ मुझे सब याद है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ह्यून संग खुश हुआ कि को चांग बॉम अपना वादा नहीं भूला, इसलिए उसने बिना घुमाए फिराए सीधे अपनी बात कहने का फैसला किया। कुछ दिन और बीत गए। अब पेरेंट टीचर मीटिंग का दिन आ चुका था। मीटिंग शुरू होने से पहले एक औरत ने गुस्से में टीचर को थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाकर बोली, मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए कि तुम यहाँ बेकार की बातें सुनाओ। वो थी जोंग मिन हो की माँ, मिसेस किम सियोंग चा। उसने गुस्से में कहा, मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है उसे स्कूल से निकलवाना ही होगा। होमरूम टीचर मिस्टर किम उससे बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। महिला के जाने के बाद टीचर बिल्कुल अकेले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। तभी ह्यून संग वहां आ गया। उसने कहा, ये बहुत गलत फैसला होगा। टीचर ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी सजा कम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ह्यून संग सब समझ चुका था। उसे पता था कि मिनहो की माँ सालों से स्कूल के टीचरों पर दबाव बनाती आई है। वो पैसे और रसूख के दम पर सबको अपने हिसाब से चलाती है। ह्यून संग ने मिस्टर किम की आंखों में देखते हुए कहा, कम से कम कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो। आखिर तुम भी तो नहीं चाहते कि तुम्हारा छोटा सा राज सबके सामने आ जाए। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा, इसलिए अब फैसला तुम्हें करना है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना। उसी समय मिस्टर किम ने देखा
कि स्कूल का प्रिंसिपल मिन्हो की माँ से वादा कर रहा था। वो कह रहा था, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, इस बार भी सब आपकी इच्छा के मुताबिक होगा। ये सुनकर किम योन चुल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब चाहे कुछ भी करे, हर रास्ते पर उसकी नौकरी खतरे में है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल बचा था, आखिर लोग उसे किस नाम से याद करेंगे, एक गद्दार या फिर रिश्वतखोर। मिस्टर किम सोचने लगे कि अगर नौकरी चली गई तो अब तक जो थोड़ी बहुत बचत की है उसी से आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। तभी पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग शुरू होने की घोषणा हुई। स्कूल प्रशासन, शिक्षक और सभी अभिभावक अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मीटिंग की शुरुआत में प्रिंसिपल मिस्टर ओ खड़े हुए। उन्होंने कहा, पूरी घटना को साफ करने के लिए सबसे पहले मैं इस क्लास के होमरूम टीचर को बोलने का मौका देता हूँ। मिस्टर किम खड़े हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, इस मामले में सच्चाई बिल्कुल साफ है। इस पूरी घटना के जिम्मेदार मिन्हो और उसका ग्रुप है। वे काफी समय से दूसरे छात्रों को लगातार परेशान कर रहे और आज जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है, असल में वही इस पूरे मामले का पीड़ित है। उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले मिस्टर किम ने एक बार फिर जानकारी की जांच की थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वही आदमी जिसे उन्होंने पहले एडल्ट एंटरटेनमेंट सेंटर में देखा था, आज यहाँ मौजूद है। वो कोई और नहीं बल्कि म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का बड़ा बेटा को चांग बोम था। और सबसे हैरानी की बात, वो आज ह्यून संग का अभिभावक बनकर मीटिंग में बैठा था। मीटिंग शुरू होने से पहले मिस्टर किम ने हाजिरी की लिस्ट देखी थी। उन्हें लगा था शायद किसी और का नाम भी को होगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि ये वही को चांग बोम है और उसकी हैसियत मिन्हो के माता पिता से कहीं ज्यादा बड़ी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ह्यून संग का अभिभावक कैसे बन गया, लेकिन उन्होंने तय किया कि इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सबसे जरूरी बात ये थी कि उन्हें तुरंत अपना पक्ष बदलना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभी तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि अभिभावकों की सीट पर बैठा आदमी आखिर है कौन। मिस्टर किम ने एक बार फिर कहा, ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल अपराधी और असली पीड़ित की जगह बदल गई है। ये सुनकर प्रिंसिपल ओ ताए हुआन ने पूछा, जरा विस्तार से समझाइए ताकि आगे कोई गलतफहमी ना रहे। मिस्टर किम ने कहा, मुझे कई बार शिकायतें मिली थी कि 4 छात्रों का एक ग्रुप जो खुद को पार्क मिनचुल गैंग कहता है, सेमेस्टर की शुरुआत से ही दूसरे छात्रों को परेशान कर रहा है। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि किसी को परेशान मत करो, लेकिन समय के साथ उनकी हरकतें और भी बढ़ती चली गई। उन्होंने आगे कहा, पार्क मिनचुल ली जोंग मिन नाम के छात्र को लगातार परेशान कर रहा था और आखिरकार किम ह्यून संग से ये सब देखा नहीं गया। वो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। उसने उन लड़कों से कहा कि हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं, हमें दुश्मन नहीं दोस्त बनकर रहना चाहिए। उसने दिल से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्क मिनचुल अपने दोस्तों को साथ लेकर आया और ह्यून संग को धमकाने लगा। मिस्टर किम ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जरा आप ही सोचिए, अगर कोई आप पर हमला करने आए तो क्या आप चुपचाप खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए किम ह्यून संग ने जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। उन्होंने आगे कहा, मिन्हो वाली लड़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही थी, क्योंकि मिन्हो पार्क मिनचुल के ग्रुप का मुखबिर था। ह्यून संग को लगा कि अगर उसने पहले कदम नहीं उठाया तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। इसी डर और मजबूरी में उसने बिना सोचे समझे वो कदम उठा लिया। होमरूम टीचर ने माना कि सेल्फ डिफेंस करते समय ह्यून संग से थोड़ी ज्यादा मारपीट हो गई, लेकिन अगर शिक्षक इन सारी बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ ह्यून संग को ही कड़ी सजा देते हैं तो फिर उनमें और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो स्कूल में होने वाली बुलिंग को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इतना कहकर मिस्टर किम ने झुककर सबको नमस्कार किया, कहा कि उनकी बात पूरी हो गई है और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। प्रिंसिपल ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। उन्हें लगा शायद मिस्टर किम भूल गए हैं कि आज की मीटिंग आखिर किस बारे में। ये मीटिंग ह्यून संग द्वारा छात्रों पर किए गए हमले की वजह से बुलाई गई थी। वही हमला जिसके कारण कई छात्र अस्पताल पहुंच गए और स्कूल के पूरे इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। प्रिंसिपल ने आगे कहा, जहां तक दूसरे छात्रों के साथ बुलिंग की बात है उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है और वैसे भी वह एक अलग मामला है, उसका इस मीटिंग से कोई संबंध नहीं है। प्रिंसिपल का मानना था कि हिंसा को सही ठहराने की कोई वजह नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के क्षेत्र में बिताई है, लेकिन आज तक मैंने किसी छात्र को इतनी बेरहमी से हमला करते नहीं देखा। ये सब सोचकर और लगातार बहस सुनकर प्रिंसिपल का दिल भी घबराने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बुलिंग के आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन ह्यून संग को सजा देना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम इस घटना पर कड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर होंगी। इसलिए इस मामले को एक मिसाल बनाना होगा ताकि स्कूल के बाकी छात्र भी सबक सीखें और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजा है उन्हें भरोसा रहे कि स्कूल सुरक्षित है। इसके बाद प्रिंसिपल ने कहा, सबसे पहले हम पीड़ित छात्र मिन्हो की बात सुनेंगे, क्योंकि जिसके साथ घटना हुई है उसकी गवाही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये सुनते ही सभी लोगों की नजर मिन्हो पर चली गई। उसे खड़े होकर अपनी बात बताने के लिए कहा गया। मिन्हो ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मिस्टर किम ने जो कहानी सुनाई वह मेरे साथ हुई घटना से बिल्कुल अलग है। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ह्यून संग बार बार
पार्क मिंचुल को मार रहा था। मेरे सभी दोस्त भी यही कह रहे हैं कि ये सब काफी समय से चल रहा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्लास के बाकी छात्रों से पूछ लीजिए, वे भी यही बताएंगे कि ह्यून संग ने बिना किसी वजह के अचानक मिंचुल पर हमला कर दिया था और वही इस पूरे झगड़े की शुरुआत करने वाला था। इतना कहते कहते सबके सामने मिन्हो रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपने दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन कुछ ही देर में हर तरफ खून ही खून फैल गया था। वह नजारा बहुत डरावना था। कई लोगों ने उस पागल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका ही नहीं। मिंसू को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। उस समय हम में से किसी के पास ये सोचने का भी समय नहीं था कि हमला करने वाले की क्या भावना होगी। मिन्हो ने आगे कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर किम सारा दोष हम पर क्यों डाल रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिस्टर किम ने ह्यून संग को अपने ऑफिस में बुलाकर बात भी की थी, लेकिन लगता है उस बातचीत के बाद वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह वापस क्लास में आया और सबके सामने उसने मुझे बुरी तरह पीटा, जबकि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। इतना कहकर मिन्हो फिर जोर जोर से रोने लगा। उसने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, क्या सच में गलती मेरी ही थी? अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया। वह तुरंत अपनी सीट से उठी, मिन्हो का चेहरा दोनों हाथों से ऊपर उठाया और वहाँ बैठे सभी लोगों से बोली, जरा मेरे बेटे का चेहरा देखिए। ये वही बच्चा है जिसे मैंने इतने प्यार से पाला है, जिसका मैंने हमेशा ध्यान रखा, और आज उसका चेहरा इस हालत में पहुँच गया है। महिला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे समझ ही नहीं आता कि इस मामले में आखिर चर्चा किस बात की हो रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, ये कोई स्कूल नहीं था, कल किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। हम माता पिता इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसने ये किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहाँ मौजूद सभी माता पिता और दूसरी क्लासों के प्रतिनिधियों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। सबका मानना था कि यही सही फैसला होगा। कुछ ही देर में पूरी मीटिंग का माहौल मिन्हो और उसकी माँ के पक्ष में हो गया। लगभग सभी माता पिता ह्यून संग को कड़ी सजा देने की मांग करने लगे।